दोस्तों नमस्कार। आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स की जो फैसला है वो कितने बजे आएगा, क्या स्थिति है, उसका हम जिक्र कर रहे हैं इस वीडियो में। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास वो लेटर है, ओरिजिनल लेटर है और उसकी ये कॉपी है जिसमें प्रेसिडेंट जो है आर्बिट्रेशन का जो इस मामले की जांच कर रहा है उसके अध्यक्ष हैं एनाबेल बेनेट। उन्होंने एक लेटर विनेश फोगट को एक कॉपी भेजी है, एक कॉपी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को भेजी है और एक कॉपी उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को भेजी है। इसका कुल मिलाकर जो लबोलुआब है वो ये है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि हम इसके टाइम लिमिट को बढ़ा रहे हैं और टाइम लिमिट जो है वो है पेरिस के समय के अनुसार शाम 6 बजे। जी हाँ, शाम 6 बजे का मतलब हुआ पेरिस में अगर 6 बजेंगे तो भारत में 9:30 बजेंगे रात के। 9:30 बजे तक आपको इंतजार करना होगा। 9:30 बजे तक फैसला आएगा कि क्या भारत के नाम एक सिल्वर मेडल होगा या नहीं होगा। अगर थॉमस बाक जो कि आईओसी के अध्यक्ष हैं उनकी अगर हम माने तो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी उसमें उसका लबोलुआब कुल मिलाकर यही था कि ये बहुत मुश्किल है क्योंकि नियम के तहत इस तरह की चीजें संभव होती हुई नजर नहीं आ रही। इसी तरीके से लालोविच ने कहा था कि अगर हम 100 ग्राम की छूट एक रेसलर को देते हैं तो फिर कल दूसरा रेसलर भी कहेगा कि मेरा तो 50 ग्राम ही वजन ज्यादा था, मुझे भी इसकी छूट दी जाए। तो लालोविच का कहना भी गलत नहीं है क्योंकि वो नियम जो लिखे गए हैं यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के उसमें जो कुछ कहा गया है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। अगर नियम नहीं होंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर खेल का कोई मतलब नहीं है। फिर तो आप हॉकी और फुटबॉल के मैदान में जो है गोल पोस्ट को हटा दीजिए, जो जिसका हॉकी से सिर फाड़ेगा वो जीतेगा। जब नियम ही नहीं होंगे तो यही कुछ होगा। तो यहां अगर नियम देखेंगे आप तो उस हिसाब से थॉमस बाक जो है वो गलत नहीं कह रहे, लालोविच गलत नहीं कह रहे और ये हरीश साल्वे साहब जो हैं इन्होंने इतना बड़ा खेल खेल दिया। जो आपको बता दें हम कि आप तो खैर जानकार होंगे, जाधव साहब का मामला जो पाकिस्तान पहुंच गए थे गलती से, उनका केस उन्होंने इंटरनेशनल अदालत में लड़ा। इन्होंने मुकेश अंबानी का केस लड़ा, इन्होंने अनिल अंबानी का केस लड़ा, इन्होंने सलमान खान का जो है हिट एंड रन वाला मामला उसमें भी ये शामिल थे। उन्होंने वो एक चर्चित केस को भी पकड़ा, अपने हाथ में लिया था। तो इन्होंने जो तर्क रखे हैं जो CAS में जो आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स में जो इन्होंने केस रखा है, उन्होंने यही कहा कि जो वेन्यू है जहां पर ये मुकाबले हो रहे हैं कुश्ती के, वहां से खेल गांव की दूरी देखिए कितनी ज्यादा है। एक खिलाड़ी जब सुबह उठता है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं या जल्दी से जल्दी उसको वहां पहुंचना होता है वजन के लिए और उसको ना तो ज्यादा एक्सरसाइज करने का समय मिल पाता है, पर्याप्त समय नहीं मिल पाता जो एक पहलवान के लिए बहुत जरूरी होता है, और उसके बाद वहां जाकर उसका वेइंग हो जाता है, वजन हो जाता है। और उसके बाद तब भी विनेश फोगट का वजन आया, पहले दिन वजन आया, उसके बाद उन्होंने एक कुश्ती लड़ी, दूसरी लड़ी, तीसरी लड़ी। अब वजन कम वो पहलवान अगले दिन के लिए कब करेगा, उसके पास समय कहां है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक चैंपियन भी उनके सामने था, एक ऐसा ओलंपिक चैंपियन था जो 82 मुकाबलों में हारा नहीं था, उसने कोई अंक नहीं गंवाया था। ऐसे रेसलर को विनेश फोगट ने हराया है, उन्हें पस्त किया है और जो 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक चैंपियन है, उसे उन्होंने शिकस्त दी। तो ऐसे समय में वो अपना वजन कम करेंगी या अपने अपोनेंट को हराने पर ध्यान देंगी? तो जाहिर सी बात है उनके वजन में उनके जो लॉजिक उन्होंने जो दिया है वो बहुत ही साइंटिफिक है। और उन्होंने कहा, डॉक्टर्स की रिपोर्ट उन्होंने सामने रखी, डॉक्टर्स क्या कहते हैं उनको कोट किया गया। उसमें साफ तौर पर लिखा था कि मसल मास का बढ़ना साइंटिफिक कारण है। जी हाँ, मसल मास ये जो है साइंटिफिक रीजन है। इसके लिए वक्त तो आप दीजिए, आपने वक्त ही नहीं दिया। इस तरह से उन्होंने व्यवस्था पर सवाल उठाए, उन्होंने नियमों पर सवाल उठाए और उसके लिए वाकई हर कोई हतप्रभ था, हर कोई हैरान परेशान था। लेकिन अब लालोविच के जो तर्क हैं, जो UWW यानी रेसलिंग फेडरेशन रेसलिंग वर्ल्ड रेसलिंग जो UWW यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के जो नियम है उसका वो हवाला दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि 11A जो उनकी क्लॉज है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि किसी कारण से यदि आप उस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाते या फिर आपका वजन नहीं आता तो आपको अंतिम स्थान पर आका जाएगा। अगर नियम नहीं होंगे तो इनका मतलब क्या रह जाएगा। अब ये बड़ा सोचने वाली बात है कि अशोक साल्वे साहब के जो लॉजिक्स हैं, क्या उसके आधार पर UWW अपने नियमों में सुधार करेगा। लेकिन नियमों में अगर सुधार भी करता है तो उसका विनेश फोगट को क्या फायदा होगा, वो भविष्य के लिए लागू होंगे। तो ऐसी स्थिति में विनेश फोगट को सीधे सीधे फायदा हो और उनको सिल्वर मेडल मिले। हालांकि नियमों के हिसाब से तो नहीं मिल सकता, लेकिन अब यहां कुछ पेचीदगियां सामने आई हैं
व्यवस्था पर सवाल सामने आए हैं, नियमों का हवाला दिया गया है कि नियम बड़े अटपटे हैं और नियम यदि एक जैसे रहते तो ये स्थिति ना आती। आप UWW के नियम जो है एक कंपटीशन में लागू होते हैं, एक जगह लागू नहीं होते, एक जगह पहलवान को छूट मिलती है, एक जगह पहलवान को छूट नहीं मिलती। तो उस तरह के जो उन्होंने तमाम सवाल उठाए, तमाम प्रमाण पत्र प्रमाण रखे, डॉक्टर्स की रिपोर्ट उन्होंने सामने रखी, उससे हर कोई हैरान परेशान रह गया और कोई आश्चर्य नहीं कि कोई ऐसा फैसला आ जाए जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो अपनी राय दें इस बारे में कि जो हरीश साल्वे साहब के जो लॉजिक्स हैं, जो उनकी पढ़ाई लिखाई है, जो उन्होंने जो कुछ करके दिखाया है, जो करतब करके दिखाए हैं इस 3 घंटे की सुनवाई में, वो कितने सार्थक होंगे। क्योंकि जो एनाबेल बेनेट है, जो जिनके सिग्नेचर के साथ ये भेजा गया है लेटर, इन सबको, विनेश को, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, वो उन्होंने जो कुछ भेजा है वो कितना उनसे भी उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने UWW से बातचीत की है। उन्होंने एक पक्ष बनाया है IOC को, हालांकि IOC का इसमें रोल नहीं है क्योंकि IOC तो एक तरह से मेजबान है। UWW का जो है मेन रोल है यहाँ पर, वो उनकी बातों से कन्विंस होते हैं या हरीश साल्वे के लॉजिक से कन्विंस होते हैं। अगर कन्विंस होते भी हैं और इसको बाद में लागू कर दिया जाता है तो भी विनेश को क्या फायदा, कुश्ती को फायदा होगा, पहलवानों को फायदा होगा, दुनिया भर के पहलवानों को फायदा होगा। अब फर्ज कीजिए कोई फोटो फिनिश में हारता है तो कल तो वो भी पहुंच जाएगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ। अगर किसी का 5 ग्राम वजन ज्यादा आता है, ज्यादा होता है, वो कहता है भाई मुझे भी अब आप दो। अब जब आपने 100 ग्राम ज्यादा वाले रेसलर को आपने रजत पदक दे दिया, सिल्वर मेडल उसको मिल गया, तो ये मेडल तो उसको भी मिलना चाहिए। उसको क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया? जितने डिस्क्वालीफाई हुए हैं सारे इकट्ठे हो जाएंगे इस बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिए। आपको क्या लगता है? आप लालोविच और वाघ साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं या हरीश साल्वे के लॉजिक से जो है आप कन्विंस हैं? एक तरफ खेल है और एक तरफ देश प्रेम है। हम हर कोई चाहते हैं कि हमें मेडल मिले, लेकिन होगा क्या ये पता चलेगा रात 9:30 बजे। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।